speakers. Especially, a lot of things have been discussed with you on a computational thinking. और मैं ये भी देख रहा था कि कुछ हमारे प्रतिभागियों को नींद भी आ रही थी पीछे. I'll try my best. मैं आपसे इस तरीके की चर्चा इस वर्कशॉप लेक्चर में करूंगा कि आपको नींद आने का सवाल नहीं है. अभी जो डॉक्टर शेखर तिवारी ने जो बात की, डायरेक्टर ऑफ दिस नारायण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, I 100% agree with that. First of all, you try to think that we people are living in India and we have a dream up to 2047. And right now, we are having a very far reach from this technology. So we are running the number of awareness program now. Imagine. Recently, on 12th and 13th of September, Honorable Governor of Uttar Pradesh is going on to be organized an event for 2 days named as the AI Manthan. And unfortunately, I am not the man of the computer science, I am the man of physics, but the University Vice Chancellor appointed me as AI expert there. Thing is that a lot of things have been done, discussed, what critical thinking, what computational thinking. ये जितना ज़्यादा हम लोगों को एक्सपर्ट लोग सुनाते हैं, उतना और ज़्यादा दिमाग में कंफ्यूजन होता जाता है. But only I would like to share with you कि सारी चीज AI बिल्कुल आपके साथ है. AI बिल्कुल आपसे दूर नहीं है, लेकिन अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर शेखर तिवारी ने कहा कि हम लोग रियलाइज करके देखें. हम रियलाइज नहीं करना चाह रहे हैं. हम AI से बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं. और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात आप करें, I really appreciate his comments that a person who is not with the technology, मैं समझता हूँ कि वो आज की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे अपने आप को. टेक्नोलॉजी के साथ तो आपको चलना ही पड़ेगा. मैं भी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना शुरू किया, आज से ज़्यादा नहीं 2-3 साल पहले, उससे पहले मुझे बहुत डर लगता था कि वास्तव में AI कोई बहुत बड़ी मशीन है. AI पता नहीं क्या चीज है, ऐसा परसेप्शन दिमाग में आते रहते थे AI. और बाद में जब पता चला तो AI इज नथिंग. ये जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फेजेस हैं, जैसे मैं हर लेक्चर को शुरू करने से पहले एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ. इंग्लैंड की बात है. वहाँ पर क्या हुआ कि जो कपड़े बुनने वाले थे, फैक्ट्रियों में काम किया करते थे, और मेरे ख्याल से उनको अंग्रेजी में वो लुडीज के नाम से जाना जाता था. तो रिवॉल्यूशन आया और उन कपड़ों को बुनने के लिए उस कारखाने में मशीनें लगा दी गई. और उन जैसे ही मशीनों को लगाया गया तो उन लोगों ने क्या किया, सबने इकट्ठा होकर के उन मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया. दे स्टार्टेड टू ब्रेक. ऐसा उन्होंने मूवमेंट खड़ा कर दिया. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या उन्होंने ठीक कार्य किया इन मशीनों को तोड़ के? बट जो आप लोग सब कह रहे हैं नहीं, मैं तो मानता हूं बहुत अच्छा काम किया. उनके दिल में एक बहुत बड़ा डर था कि अब इन मशीनों से अगर ये बुनने का काम होगा तो हमारी रोजी रोटी
खत्म हो जाएगी। आई थिंक दे आर राइट, बट व्हाट हैपेंड, धीरे धीरे जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया और उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कई तरीके के जॉब्स क्रिएट कर दिए। ठीक इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लेट श्री राजीव गांधी जी जो कंप्यूटर क्रांति को यहाँ लेकर के आए थे, उस वक्त भी उस टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों ने क्रिटिसिज्म किया था, कहते थे अब तो कंप्यूटर ही सारा काम कर लेगा, टाइपिस्ट का क्या होगा। लेकिन आज आप देखिए कितने तरीके के जॉब्स कंप्यूटर से रिलेटेड पैदा हो गए। वो भी एक मिथ था लोगों के दिमाग में। और अभी अभी मैं डॉक्टर कैलाश जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे टीचर्स, आप जैसे टीचर्स के लिए जो सीबीएसई ने एक गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग वो स्कूल टू स्कूल इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करके कम से कम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि एआई है क्या या हमारे स्टूडेंट्स के फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। ऐसे ही हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो आप तो जर्नलिस्ट को जानते ही हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जर्नलिस्ट सारे इकट्ठे होकर के हमारे ऊपर हावी हो गए और बोले कि कल आप यहाँ एआई का जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आपको मालूम है इसके प्रॉस और कंजुगेशंस के बारे में। तो हमने कहा नहीं, कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी है तो इसके कोई बहुत ज़्यादा कंसेंसस नहीं होंगे। बोले हमें कौन पूछेगा, एआई के आने के बाद ये हमारा सारा जर्नलिस्ट का काम तो एआई कर देगा। ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये प्रचार या प्रसार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कर रहे हैं, मतलब उनके दिमाग में भी एक वही थॉट आया जो मैंने कहानी आपको पहले वाली सुनाई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जब कोई टेक्नोलॉजी आई है उसका क्रिटिसिज्म होना तो बहुत ही वाजिब है और होता भी है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, ये सारे लेसन हमको ये बताते हैं कि कोई भी टेक्नोलॉजी जॉब को खत्म नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, उन जॉब्स की जो फॉर्म्स हैं उनको चेंज कर देती है। जैसे ये बहुत बड़ा सवाल हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों के साथ डेली होता है, बच्चों के गार्जियंस के साथ डेली होता है कि आपके ये जो कन्वेंशनल कोर्सेज चल रहे हैं इनसे नौकरी तो मिलती नहीं है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चला रहे हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग चला रहे हैं, इससे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। इवन कंप्यूटर साइंस वालों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। इट इज अगेन काइंड ऑफ द मिथ। I think that this type of the workshop will be very useful. Just check your mindset that this technology is must, और ये बिल्कुल किसी जॉब को, किसी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन को, किसी को खत्म नहीं कर रही है। सिर्फ सोचने की जरूरत ये है, अब आपके भी बच्चे मेरे ख्याल से आने वाले होंगे या कुछ पढ़ रहे होंगे, आपको सही डायरेक्शन में जाने की जरूरत है कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्रीज नाउ। इंडस्ट्रीज के ट्रेंड के बारे में अगर आप सोचें तो जॉब कोई खत्म नहीं हुई, इंजीनियरिंग खत्म नहीं हुई, केवल हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा डोमेन शिफ्ट कर दिया है अलग की तरफ। और वो सिर्फ ये है कि अब हमारी इंडस्ट्री चाहती है कि जो हम अपना वर्कर रखेंगे उसके अंदर एआई स्किल्स होनी चाहिए। तो जॉब कहां खत्म हो गए? ओनली द नेचर ऑफ जॉब इज टू बी चेंजेस, and you will be surprised to know that the number
the AI engineer, in the form of ML engineer, in the form of data scientist, cyber security, something like that. But there is no need of the traditional engineering courses nowadays. We have to need what?